वृंदावन महाराज जी एक गोलोक धाम है, भगवान का हृदय स्थल है। यदि यहाँ पर आज आप बताइए कि 6 नहीं हथौड़े चलेंगे भगवान के हृदय पे तो कैसा लगेगा, आप बताइए। थोड़ा थोड़ा जाएगा तो ब्रज से वृंदावन का ब्रजवासी तो कहीं नहीं दूर जाएगा, वो भी ठाकुर जी के चरणों में पड़ा रहेगा। को यहाँ पर सब रास्ते ब्रजवासियों ने ही दिखाए हैं। यहाँ पर ये जितनी जनता आती है इनको ऐसा सब ब्रजवासियों ने ही सिखाया है कि ये वृंदावन में केसी घाट है, ये जुगल घाट है, ये राधा रमण जी हैं, ये सब ब्रजवासियों ने ही बताया है। और सबसे पहले कॉरिडोर बनना है तो हमारी जमुना मैया पे बनना चाहिए, जो 20 साल से टारगेट पड़ा हुआ है। आस स्थली है, यहाँ पर भीड़ कोई नहीं कम कर सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र हो रहा है ये वृंदावन के अंदर। महाराष्ट्र में तो आप जानते हो कि तमाम भीड़ रहनी है। ये मत सोचिए कि वृंदावन के गोस्वामी खराब है या आपके दुकानदार खराब है या यात्री परेशान है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। मैं इस वक्त वृंदावन की गलियों में मौजूद हूं। ये वही कुंज गलियां हैं जिनको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि अगर कॉरिडोर बनेगा तो ये कुंज गलियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन सरकार का कहना है कि अगर कॉरिडोर बनता है तो भीड़ खत्म हो जाएगी। दोनों ही चीजें हैं। सरकार कॉरिडोर बनाने की तैयारी कर रही है। ऐसे में वृंदावन के लोगों से गलियों में घूमकर हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस कॉरिडोर से फायदा होगा या नुकसान होगा। ये तोते वाले बाबा जी मेरे साथ हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से इनके कंधे पे तोता है। ये बड़ा दिलचस्प है। मतलब जब हमने इनको देखा तो एक यूनिक तरीके से हमें नजर आया, तो हमने सोचा कि इनकी भी एक बार जरूर बात सुननी चाहिए। आपका नाम? अशोक शर्मा है। जय जय श्री हरिवंश। मैं आपसे पहले सवाल पूछूं उससे पहले मैं इस तोते का राज जानना चाहता हूँ। ये मतलब कैसे पालतू है, कब से आपके साथ है, क्या? ठाकुर जी का है सब महाराज जी, हम भी उन्हीं के हैं, बांके बिहारी के। ये भी उन्हीं का है। आज ब्रज गलियों में ये भी वास कर रहा है और ये भी भजन कर रहा है यहाँ पर। आप यहाँ पर नेक नहीं है, आप ये मत सोचिए कि इंसान ही यहाँ दर्शन कर रहा है और भजन कर रहा है। यहाँ साधु संत पशु पक्षी पेड़ पौधे यहाँ पर सभी चीज भजन कर रहे हैं हमारे यहाँ पर वृंदावन में। और वृंदावन महाराज जी एक गोलोक धाम है, भगवान का हृदय स्थल है। यदि यहाँ पर आज आप बताइए कि 6 नहीं हथौड़े चलेंगे भगवान के हृदय पे तो कैसा लगेगा, आप बताइए। तो क्या आपको लगता है कि इस कॉरिडोर के बनने से नुकसान? नहीं, नुकसान महाराज जी देखो, एक तो वृंदावन इतना बड़ा नहीं है। 7 किलोमीटर का वृंदावन है ये का है। और एक मंदिर नहीं है, यहाँ 5,500 मंदिर हैं और कम से कम 10-12 हजार आश्रम यहाँ पर हैं वृंदावन के अंदर। मगर हमारी सरकार यहाँ पर आप व्यवस्था बनाए तो व्यवस्था जरूर बन सकती है। हमारे कैसी व्यवस्था होनी चाहिए? चौड़ीकरण का व्यवस्था है थोड़ा थोड़ा। ऐसा नहीं है कि चौड़ीकरण से रास्ते नहीं निकलेंगे। हमने तो गवर्नमेंट से अभी आपके वहाँ सचिव साहब आए थे, उनसे भी मीटिंग हुई थी, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने अपने अपने प्रस्ताव रखे हैं, क्या समझे। और आपका नक्शा भी दिया है हमने उनको, एक बना के अपना वृंदावन का, कि इस प्रकार से वृंदावन को लाइए। और हमारे यहाँ पर आपके हिसाब से, जैसा आपने बताया कि हमने बताया नक्शा बताया था, आपके हिसाब से क्या किस तरीके से चौड़ीकरण होना चाहिए? घर तो चौड़ीकरण में भी टूटेंगे, गलियां तो जब भी टूटेंगे। देखो महाराज जी, थोड़ा थोड़ा जाएगा तो ब्रज से वृंदावन का ब्रजवासी तो कहीं नहीं दूर जाएगा, वो भी ठाकुर जी के चरणों में पड़ा रहेगा और व्यवस्था भी बन जाएगी हमारे यहाँ पर। भाई दोनों काम करने हैं हमको, ब्रज को भी बचाना है और ब्रजवासियों को भी बचाना है। ये नहीं है कि आप सोच रहे हो मंदिर में माथा टेक लिया काम हो गया। आपको यहाँ पर सब रास्ते ब्रजवासियों ने ही दिखाए हैं। यहाँ पर ये जितनी जनता आती है इनको ऐसा सब ब्रजवासियों ने ही सिखाया है कि ये वृंदावन में केसी घाट है, ये जुगल घाट है, ये राधा रमण जी हैं, ये सब ब्रजवासियों ने ही बताया है। और हमारे कथा भागवत आचार्य लोग हैं, उन्होंने देश विदेश और अपने हिंदुस्तान के चारों कोनों में कथा की है, जब वृंदावन को बताया। नहीं तो कोई वृंदावन को इतना नहीं जानता था महाराज जी, क्या समझे। मेरी तो आज सरकार से भी और अपने यहाँ कथा भागवत वाले जो कथावाचक है उनसे भी अनुरोध है कि वृंदावन में कुंज गलियों का निर्माण ऐसे ही बना रहे, थोड़ा चौड़ीकरण में आए। और सबसे पहले कॉरिडोर बनना है तो हमारी जमुना मैया पे बनना चाहिए, जो 20 साल से टारगेट पड़ा हुआ है और करोड़ों रुपए उसमें डूबा हुआ पड़ा है आज गवर्नमेंट का। आप खुद देख सकते हैं जमुना जी की आज पोजीशन क्या है। आज आप जमुना जी को देखिए। आप वृंदावन पिकनिक स्पॉट नहीं बनाना है हमको, ये भगवान की भजन स्थली है, रास स्थली है। यहाँ पर भीड़ कोई नहीं कम कर सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र हो रहा है ये वृंदावन के अंदर। महाराष्ट्र में तो आप जानते हो कि तमाम भीड़ रहनी है। इसको ना कोई गवर्नमेंट कम कर पाएगी ना कोई।
आज आप छोटा सा ये कॉरिडोर बना दोगे, फिर भीड़ ज्यादा पड़ी तो फिर क्या करेंगे आप लोग, आप बताइए। और यदि हम आज व्यवस्था बना के चलेंगे और सही नियम से चलेंगे, बड़ा आनंद आएगा वृंदावन का। ये मत सोचिए कि वृंदावन के गोस्वामी खराब है या आपके दुकानदार खराब है या यात्री परेशान है, कोई परेशान नहीं। सबको साथ देना पड़ेगा महाराज जी इसमें, चाहे दुकानदार हो या गोस्वामी समाज हो या आपके ये जनता आ रही है, इनको भी अपने जगह ख्याल रखना पड़ेगा। ये नहीं है कि वृंदावन आए, अभी आप देखिए, आप एक रास्ते में देखना तुलसी का गजरा ऐसे लगा लगा के आती हैं हाथों में लड़कियां, लेडीज हैं। क्या तुलसी का महत्व नहीं मालूम किसी को? बांके बिहारी की जय तो सब बोल लेते हैं, क्या तुलसी मैया को कोई नहीं जानता है? घर में तुलसी लगाना तो जानते हैं क्या? यहाँ गजरा, और यहाँ मैं रोड़ों से उठाता हूँ तुलसी, यहाँ आपको बताऊँ अब, क्योंकि मैं देख नहीं सकता हूँ यहाँ रोड़ों पे तुलसी पड़ी हुई। तो वृंदावन की मर्यादा को बनाइए महाराज जी। और मेरी तो साधु संतों से जो प्रवचन वगैरह करते हैं उनसे भी अनुरोध है कि वहां पर माइक में ये जरूर बोला करें कि तुलसी मैया का अपमान ना करें, ब्रज में आए ब्रजवासियों का अपमान ना करें और ब्रजवासियों का सहयोग करें। ब्रजवासी आपके साथ है हमेशा और साथ रहेगा। क्या समझे? आज आप इतने कथावाचक देख रहे हैं वृंदावन के अंदर बढ़ चुके हैं धीरे धीरे करके बाहर से आके, क्या समझे? इनका भी व्यवस्था बनाइए महाराज जी। ऐसा नहीं है क्या भाई, ये लोग अपने वहां से व्यवस्था को बोलेंगे, क्या समझे, तो भीड़ में परिवर्तन आएगा है। किस तरीके का परिवर्तन आप चाहते हैं लोगों से? एक बात बताइए, 2 बजे से तो भीड़ लग जाती है आपके वहां पर। प्रेमानंद जी महाराज हमारे यहाँ संत हैं, आपके राधा वल्लभ जी संप्रदाय से हुए हैं संत प्रेमानंद जी महाराज। तो वहां पर आप देखिए लाखों का भीड़ है। 8 तारीख को भगदौड़ होते होते बची है वहाँ, अभी यात्रा उनकी रोक दी गई है, क्या समझे? तो एकदम भीड़ बढ़ेगी महाराज जी, एकदम भीड़ बढ़ेगी। ये तो वृंदावन में भीड़ बढ़ती रहनी है, आप ये मत सोचिए कि वृंदावन भीड़ कम हो जाएगी। अच्छा, आपका ये है, कुछ इससे बुलवाएंगे? ये रामदास है, ये राधे राधे बोलता है। बुलवाना श्याम, एक मिनट मिट्टू, राधे श्याम, राधे राधे, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। तो आप देखिए ये भी भजन करता है हमारे यहाँ पर महाराज योगी जी देख लो। और यहाँ पर कितने साधु संत आज भी जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधा बन करके वृंदावन में भजन कर रहे हैं। ये मेरा निवास स्थान है, आज भी यहाँ 350 साल पुराना मंदिर है, दिव्य समाधि है। भगवान ने वहाँ, मेरे गुरु लोगों ने, अगर पूर्वजों के गुरु लोगों ने यहाँ समाधि ली है जीवित, क्या इनका भजन खत्म नहीं होगा? कितनी समाधियां हैं वृंदावन में महाराज जी जो भजन कर रहे हैं। वृंदावन उजड़ जाएगा, वृंदावन को हमको पुराना ही बना के रखना है और व्यवस्था बनानी है। देखिए, बिल्कुल महाराज जी ने जो बात कही जाहिर तौर पर वो भी एक लिहाज से बिल्कुल ठीक है कि वृंदावन वासियों को भी बचाना है, वृंदावन को भी बचाना है, बात तो बिल्कुल ठीक है, और यात्रियों को भी बचाना है। तो ऐसे में कुछ बीच का ऐसा रास्ता निकाला जाए जिस रास्ते से किसी को परेशानी ना हो, ना यात्रियों को परेशानी हो, ना वृंदावन वासियों को परेशानी। हमारे यहाँ ऊपर जो माननीय लोग बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, उनके पास में बहुत रास्ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा तो उनसे यही निवेदन है कि वो कोई ऐसा रास्ता निकालें जिसमें ब्रजवासी की भी बचत हो, ब्रज की भी बचा रहे, हमारा ब्रज का मर्यादा उसी प्रकार से चलती रहे और आपके यात्री का भी सुविधा बना रहे। बिल्कुल, देखिए इसी तरीके से होना भी चाहिए कि तमाम चीजें जो हैं वो बनी रहनी चाहिए, किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। आपका महाराज जी के बातों को लेकर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि वास्तव में कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है? क्या निकाला जा सकता है? कमेंट करके जरूर बताएं।